शिव महापुराण नवापरायण प्रथम दिन के उपाख्यान में अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तदपदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य संप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तास्तमीश्वर। शिवेति द्वाक्षरं नाम व्यवहारिष्यन्ति ये जना तेषां स्वर्गस्य मोक्षस्य भविष्यति न चान्यथा। नमस्ते नीलकंठाय वेधसे परमात्मने शिवाय विश्वबीजाय जगतानंद हेतवे। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृत्याय भद्राय नेताय प्रार्ताय स्मृताम्। शिव महापुराण की कथा तृतीयो अध्याय महात्म का तीसरे अध्याय का में चंचुला का पाप से भय एवं संसार से वैराग्य। इसके पहले चंचुला तरह तरह के पाप कर्म की जो अक्षम्य था, इसलिए शौनक जी कहते हैं सूत जी से कि हे महाभाग, आप सर्वज्ञ हैं, माने भूत वर्तमान भविष्य सबको जानने वाले हैं। आपके कृपा प्रसाद से मैं बारंबार कृतार्थ हुआ। इस इतिहास को सुनकर के मेरा मन अत्यंत आनंद में निमग्न हो रहा है। अब आप भगवान शिव में प्रेम बढ़ाने वाली शिव संबंधी दूसरी कथा को कहिए। अमृत पीने वालों को लोक में कहीं मुक्ति नहीं प्राप्त होती है। भगवान शंकर के कथा अमृत का पान तो प्रत्यक्ष ही मुक्ति देने वाला है। और सदाशिव जिस कथा के सुनने मात्र से मनुष्य शिवलोक प्राप्त कर लेता है, वह कथा धन्य है, धन्य है। वह कथा का श्रवण कराने वाले आप भी धन्य हैं। नामृतं पिबतं लोके मुक्ति क्वापि सभाज्यते शंभो कधा सुधापानम प्रत्यक्षम मुक्तिदायकम। माने या शिव महापुराण प्रत्यक्ष ही मोक्ष को दिलाने वाला है। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी सुनिए, मैं आपके सामने गोपनीय कथा वस्तु का वर्णन करता हूं। आप शिव भक्तों में सबसे अग्रणी हैं, देवताओं में सबसे श्रेष्ठ हैं। समुद्र के निकटवर्ती प्रदेश में एक वाशकल नामक ग्राम है, जहां वैदिक धर्म से विमुख महापापी
द्विज, द्विज माने ब्राह्मण निवास करते थे। वह सबके सब बड़े ही दुष्ट प्रभाव के थे और दूषित विषयों भोगों में हमेशा लगे रहते थे। वह ना देवताओं पर विश्वास करते थे ना भाग्य पर। वह सभी कुटिल वृत्त वाले थे, खेती करते थे और भांति भांति के घातक अस्त्र शस्त्र रखते थे और सबसे ज्यादा तो इस पर स्त्री गमन करने वाले और दुष्ट थे। ज्ञान, वैराग्य और साधर्म को बिल्कुल वह नहीं जानते थे। वह सभी जो है पशु बुद्धि वाले के समान थे, सदा दूषित बातों में संलग्न रहते थे। दुष्टम दुष्कृत्यात्मनम निवेदम जीवावृत्त्या ऋषिबला शस्त्रधरा परे स्त्री भोगिना कला ज्ञान वैराग्य संवर्धनम ना जानन्ति परम ही ते कुकथा श्रवणाढ्येषु निरताम पशु बुद्धिया। और उनके साथ जो भी अन्य वर्ण के लोग वहां पर रहते थे, निवास करते थे, वह कैसे थे? अन्य वर्णाश्च कोविधम स्वाधर्म विमुखा खला को कर्म निरताम नित्यम सदा विषयाणिष्याते। जहाँ के द्विज वैसे होते हैं होंगे, वहां के अन्य वर्ण भी उसी विषयों में ही कहा जाता है। अन्य वर्णों के लोग भी उन्हीं की भांति कुसंगित विचार वाले, स्वाधर्म विमुख एवं दुष्ट प्रकृति के थे। वह सदा कुकर्म में भी लगे रहते थे और नित्य विषय भोगों में ही डूबे रहते थे। वहां की सब स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थी। जब पुरुष ही गड़बड़ हैं तो स्त्री कितना सही रही है। यही के नाते वहां की स्त्रियां भी कुटिल स्वभाव की थी। स्वेच्छाचारणे पापासक्त कुत्सित विचार वाली और व्यभिचारिणी है। वह सद्व्यवहार तथा सदाचार से सर्वथा शून्य रहती थी। स्त्रियम सर्वास्य कुटिला स्वैरेणम पापलालसा कोधियम व्याभिचारिणम सदा वृत्तचारवर्तिता वर्णिता। कुजनों, निवास स्थान पर वाशकल नामक ग्राम में किसी समय एक बिंदु नामधारी ब्राह्मण रहता था। वह बड़ा अधम था, पापी था। वह दुरात्मा और महापापी था। यद्यपि उसकी स्त्री बहुत सुंदर थी तो भी वह कुमार्ग पर ही चलता था। काम वासना से कुलसित चित्त वाला वह वैश्यागामी था। साधुरात्म महापापे सुदारो अपि कुमार्गः वैश्यापतिरिभुवातम कामाकुलितमानसा। उसकी पत्नी का नाम चंचुला था। वह सदा उत्तम धर्म के पालन में लगी रहती थी, तो भी उसे छोड़ करके वह दुष्ट ब्राह्मण कामासक्त होकर के वैश्यागामी हो गया। इस तरह कुकर्म में लगे हुए उस बिंदु के बहुत वर्ष व्यतीत हो गए। उसकी स्त्री चंचुला काम से पीड़ित होने पर भी स्वाधर्म नाश के भय से क्लेश करके बहुत दिनों तक धर्म से भ्रष्ट नहीं हुई, परंतु दुराचारी पति के आचरण से प्रभावित होने के कारण वह काम पीड़ित हो करके आगे चल करके वह स्त्री भी दुराचारी हो गई। अथ स्यांगम सते प्रांगवयुनाम आविषम समावेशम स्वधर्मदेराम। भ्रष्ट चरित्र वाली वह कुमार्ग गामिनी
अपने पथ की दृष्टि बचा करके रात्रि में चोरी छिपे अन्य पापी जार पुरुष के साथ भ्रमण करने लगी। जार माने दुष्ट, पथ के साथ भ्रमण करने लगी। हे मुनि, एक बार उस ब्राह्मण ने अपनी उस दुराचारी पत्नी चंचुला को कामासक्त होकर के दूसरे पुरुष के साथ रात में संसर्ग करते देख लिया। उस दुष्ट तथा दुराचारासक्त मन वाली पत्नी रात में तत्पस पुरुष के साथ व्यभिचारत देख करके वह क्रोध पूर्वक बड़े वेग से दौड़ा। उस दुष्ट बिंदु को घर में आया जान करके वह कपटी व्यभिचारिणी तेजी से भाग गया। तब वह दुष्ट आत्मा बिंदु अपनी पत्नी को पकड़ करके उसे डांटता हुआ मुक्कों से बार बार पीटने लगा। वह व्यभिचारिणी दुष्टा नारी चंचुला पीटी जाने पर कुपित होकर निर्भयता पूर्वक अपने दुष्ट पति बिंदु से कहने लगी, भवानम प्रतिदिनम कामम रमते वेश्याकुधे मां विहाय स्वापत्नीम चायवतीम पतिसेविनम। मुझ पति परायण युवती पत्नी को छोड़ करके आप तो खुद कुबुद्धिवश प्रतिदिन वेश्या के साथ अपनी इच्छा के अनुसार रमण करते रहते हो, वेश्यागामी हो गए हो। आप ही बताइए कि रूपवती कामासक्त चित्त वाली मुझ युक्ति क्या कमी है? क्या हमारी सुंदरता गड़बड़ है, या हमारा चरित्र गड़बड़ था, या हमको आप पसंद नहीं थे, फिर भी आप वेश्यागामी हो गए, तो मैं क्या करूं? पति संसर्ग के बिना क्या गति होती होगी? मैं अत्यंत सुंदर हूं तथा नव यौवन से उन्मत्त हूं। आपके संसारिक बिना विचित चित्त वाली मैं कामजन्य दुख को कैसे सह सकती हूं? प्रत्येक मनुष्य को चाहिए कि वह अनेकों प्रकार से ऋण से ग्रसित होता है। जैसे जब वह जन्म लेता है तो माता पिता का ऋण होता है, गुरु की ऋण होती है, और कीट पतंग इत्यादि जो भी पशु पक्षी हैं सबका ऋणी होता है। और जब वह युवा अवस्था में हो जाता है, उसकी शादी हो जाती है, तो अपने पत्नी का भी ऋण हो जाता है, ऋणी हो जाता है, क्योंकि उसके पीछे वह पत्नी आई हुई है। अगर आप उसकी उचित देखभाल नहीं करेंगे, भोजन पानी की व्यवस्था नहीं करेंगे, तो आपको ही बहुत बड़ा भयंकर पाप लगता है। और जब पुत्र आपसे उत्पन्न होगा, तो जब तक वह पुत्र शिक्षा के योग, शिक्षा और कुछ कमाने लायक नहीं हो जाएगा, तब तक आप उससे भी ऋण नहीं हो सकते हैं। इसलिए वह पत्नी कहती है चंचुला कि हमारी ही गलती है कि आपकी ही इसमें गलती है? अगर आपको ऐसा करना था तो मुझसे शादी ही क्यों किया, मुझको लाए ही क्यों? इस पर सूत जी कहते हैं, उस स्त्री के इस प्रकार कहने पर मूढ़ बुद्ध मूर्ख ब्राह्मण धम स्वाधर्म दुष्ट पापी बिंदुक कहने लगा। बिंदुक बोला, काम से व्याकुल चित्त होकर तुमने यह सत्य ही कहा है, इसमें कोई संशय नहीं है, गलत कुछ भी नहीं कहा है। लेकिन हे प्रिय, तुम भय त्याग दो, और मैं जो तुमसे आज कहने जा रहा हूं वो तुम्हारे और हमारे दोनों के हित में है, उसे सुनो। तुम निर्भय होकर के नित्य पर पुरुषों के साथ संसर्ग करो, माने छूट दे दें भैया कि अब तू और जा कर, और उन्हें संतुष्ट करके उनसे धन कमाओ,
और वह सारा धन हमको दे दो। और धन वेश्या के प्राशक जैसे वह उस धन को ले जा करके जिस वेश्या में आसक्त था उसको दे देता था। इससे कहता है बिंदु कि इससे हमारा और तुम्हारा दोनों का ही स्वार्थ सिद्ध हो जाएगा। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं, स्वार्थ लाई करे सब प्रीति। यही बात इस पर जचती भी है कि आदमी स्वार्थ में इतना अंधा हो जाता है कि उसे उचित अनुचित कुछ भी दिखाई नहीं देता है। सूत जी कहते हैं, पति का यह वचन सुन करके उसकी पत्नी चंचुला बहुत प्रसन्न हुई और उसकी बात मान लिया। मान काहे न लही भैया, अब जो चोरी छिपे काम होत रहा अब हजूरे हो ही लगे, अब कहाँ केहू को डर ही नहीं आई बैठे। तो उन दोनों दुराचारी पति पत्नी ने इस प्रकार समझौता कर लिया तथा वह दोनों निर्भय होकर के प्रसन्न चित्त से कुकर्म में लीन हो गए। इस तरह दुराचार में डूबे हुए उन मूर्ख बुद्धि वाले पति पत्नी का बहुत सा समय बीत गया। तदंतर शूद्र जाति वेश्या का पद बना हुआ दूषित बुद्धि वाला दुष्ट ब्राह्मण बिंदु समयानुसार मृत्यु को प्राप्त हो गया और वह घोर नरक में जा पड़ा। बहुत दिनों तक नरक के दुख भोग करके वह मूढ़ बुद्धि पापी विंध्य पर्वत पर भयंकर पिशाच हुआ। इधर वह दुराचारी पति बिंदु के मर जाने पर वह मूढ़ हृदया चंचुला बहुत समय तक पुत्रों के साथ अपने घर में ही रही। इस प्रकार प्रेम पूर्वक कामासक्त होकर के पर पुरुषों के साथ बहुत दिनों तक विहार करती रही, विचरण करती रही। उस चंचुला नाम स्त्री कुछ यौवन समय के साथ ढलने लगा। यह शरीर है, एक दिन इसको नष्ट होना है। आज जवानी है तो कल बुढ़ापा निश्चित है, लेकिन आदमी का जो अच्छा कर्म किए रहेगा वही उसके साथ जाता है, बाकी और कुछ भी साथ नहीं जाता है। एक दिन वह दय योग से किसी पूर्ण पर्व के आने पर वह स्त्री भाई बंधुओं के साथ गोकर्ण क्षेत्र में गई। गोकर्ण क्षेत्र जो भागवत में श्री गोकर्ण महाराज ब्राह्मण के पुत्र और गौ माता के से उत्पन्न हुए थे, वो अपने भाई धुंधकारी को प्रेत यौन से छुड़ा करके इसी क्षेत्र में तपस्या करते थे और उसी का नाम गोकर्ण क्षेत्र पड़ा। उसी गोकर्ण क्षेत्र में वह चंचुला भी गई और चंचुला ने देखा कि वहाँ पर भगवान की कथा हो रही है और वह जो है तीर्थ यात्रियों के संग उसने भी कुछ समय जाकर के किसी तीर्थ में पर्व में स्नान किया। फिर वह साधारण मेला देखने की दृश्य से बंधुओं के साथ यत्र तत्र इधर उधर घूमने लगे। घूमते घूमते किसी देव मंदिर में उसने एक दैवज्ञ ब्राह्मण के मुख से भगवान शिव की परम पवित्र एवं मंगलकारिणी उत्तम पौराणिक कथा हो रही थी। उस कथा में बैठ करके कथावाचक ब्राह्मण कह रहे थे कि जो स्त्रियां पर पुरुषों के साथ मन व्यभिचार करती हैं वह मरने के बाद यमलोक में जाती हैं। तब यमराज दूत उनकी
योषितं जारशक्तं नरकेयं किंकिरा संतप्तलोकं लोहपरिहं क्षिपन्ति स्मरमन्दिरे इति पौराणिकेनोक्तं श्रोतं वैराग्यवर्धिनं कथामाशं योधस्तं चंपके तत्र सा चावे। वहां पर ब्राह्मण देवता कथा कह रहे थे और कथा में कह रहे थे कि जो भी जीव गलत मार्ग पर चलता है उसे जब यमपुरी जीवात्मा जाती है तो यम धर्मराज ने अनेक प्रकार के उसके कर्म के अनुसार उसे दंड देते हैं, अग्नि में जलाते हैं, पहाड़ से गिराते हैं, जल में डुबोते हैं, खौलते तेल में गिराते हैं। इस तरह से अनेकों प्रकार के यातनाएं दे करके जब उनका सब कुछ दुष्ट प्रकृति का स्वभाव नष्ट हो जाता है उस जीव का, तब उन्हें मुक्ति प्रदान करते हैं। इस बात को सुनकर के चंचुला बहुत घबरा गई और व्याकुल सी हो गई, व्याकुल होकर के कांपने लगे। कथा समाप्तो सा नारी निर्गते सुजने सुचा भीतम रहस्तं प्राहं शैवं संवाचकं द्विजम्। जब कथा समाप्त हो गई और लोग वहां से बाहर चले गए, तब वह भयभीत नारी एकांत में शिव पुराण की कथा बाँचने वाले उन ब्राह्मण से कहने लगी। चंचुला ने कहा, हे महाराज ब्राह्मण देवता, मैं आपके पैर को पर छूत गिरती हूँ और आपको मैं सास दंडवत प्रणाम करती हूँ। मैं अपने धर्म को नहीं जानती थी, मेरा धर्म क्या है, इसलिए मेरे द्वारा बड़ा दुराचार हुआ है। हे स्वामिन, इसे सुनकर मेरे ऊपर अनुपम कृपा करके आप मेरा उद्धार कीजिए। मेरा उद्धार जिस प्रकार से हो वही कथा हमको बताइए, वही मार्ग का अनुसरण कीजिए। हे प्रभु, मैं मूर्ख बुद्धि वाली होने के कारण घोर पाप किया है। मैंने अपने यौवन में कामांध हो करके अपनी संपूर्ण युवावस्था व्यभिचारी में बिताया है। आज वैराग्य रस से ओतप्रोत आपके इस प्रवचन को सुन करके मुझे बड़ा भय लग रहा है। मैं काँप उठी हूँ, मेरा हृदय बहुत द्रवित है और मुझे इस संसार से वैराग्य हो गया है। मुझ मूर्ख चित्त वाली पापनी को धिक्कार है। मैं सर्वथा निंदा के योग्य हूँ, मैं कुसंगित विषयों में फंसी हुई हूँ। आपने अपने धर्म से मैं विमुख हो गई हूँ। थोड़ा से सुख के लिए अपने हित का नाश करने वाले, भयंकर कष्ट देने वाले घोर पाप मैंने अनजाने में ही कर डाले हैं। हाय! और वह चुनचुला, जैसे किसी व्यक्ति कोई बड़ा अपराध हो जाता है और वह जब उससे वह कष्ट पाता है तो तरह तरह के विचार उसके मन में आते हैं, प्रायश्चित करता है और भगवान कहते हैं जो व्यक्ति हृदय से अपने बुरे कर्मों को स्वीकार कर लेता है, प्रायश्चित करता है, उसके सभी बुरे कर्म नष्ट हो जाते हैं और हमारे भगवान की कृपा से वह भवसागर को पार हो जाता है। वही आज स्थित चंचुला की भी है और कहती है, वहाँ कौन बुद्धिमान पुरुष को मार्ग में मन लगाने वाले मुझ पापनी का साथ देगा और मृत्यु काल में उन भयंकर यमदूतों में को मैं कैसे देखूंगी। जब वह बलपूर्वक
मेरे गले में फंदे डाल करके मुझे बांधेंगे। कथम सहिष्ये नरके खंड शोधे कृतंतरम यातनम तत्र महतिम दुखदाम चा विशेषता। तब मैं कैसे धीरज धारण करूंगी नरक में जब मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े किए जाएंगे। उस समय विशेष दुख देने वाला उस महायातना को मैं कैसे सह सकूंगी। दुख और शोक से ग्रस्त होकर के मैं दिनों में सहज इंद्रिय व्यापार और रात्रि में नींद कैसे प्राप्त कर सकूंगी। हाय, मैं मारी गई, मैं जल गई, मेरा हृदय विदीर्ण हो गया है और मैं सब प्रकार से नष्ट हो गई, क्योंकि मैं हर तरह से पापों में ही डूबी रही हूँ। हाय, हे विधाता, मुझ पापनी को अपने हठात ऐसी दुर्बुद्धि क्यों दे दी, जो सभी प्रकार का सुख देने वाले स्वाधर्म से दूर कर देती है। हे ब्राह्मण देवता, शूल से विधा हुआ व्यक्ति ऊंचे पर्वत शिखर से गिरने पर जैसे कष्ट पाता है, उससे भी करोड़ों गुना कष्ट मुझे आज हो रहा है। सैकड़ों अश्वमेघ करके अथवा सैकड़ों वर्षों तक गंगा स्नान करने पर भी मेरे घोर पापों के शुद्ध भी नहीं हो सकते हैं। जैसे कोई व्यक्ति किसी घोर पाप करे और कहे कि हम गंगा जी में जा कर के स्नान कर ले, हमारा सभी पाप दूर हो जाएगा, तो ये कदापि नहीं होने वाला है। क्योंकि जब तक पाप नष्ट नहीं होगा तब तक किसी प्रकार से मुक्ति होने वाला नहीं है। मैं और चंचुला कहती है, हे प्रभु, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किसका आश्रय लूं। मुझ नरक गामिनी कि इस संसार में कौन रक्षा करेगा। हे ब्राह्मण, आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे माता और पिता हैं। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्या द्रविड़म तमेव मम सर्वदेव देवा। जब आदमी का पाप करते करते एकाएक ज्ञान हो जाता है और तब उसका विवेक जब जागृत होता है, तो इस प्रकार से अनेकों बार प्रार्थना करता है और जिस प्रकार से उसका उद्धार हो वही प्रार्थना हमेशा करता रहता है। और वह कहती है, गुरुदेव, आपकी शरण में आई हुई हूँ, मुझ दीन अबला का उद्धार कीजिए, उद्धार कीजिए। सूत जी कहते हैं, हे शौनक जी, इस प्रकार खेद और वैराग्य से युक्त हुई चंचुला उस ब्राह्मण के चरणों में गिर पड़ी। तब उन बुद्धिमान ब्राह्मण ने कृपा पूर्वक उसे उठा करके इस प्रकार कहा, सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, कश्चित् मा दुख भाग भवेत्। श्री स्कंदे महापुराणे शिव महापुराणात्मे चंचुला वैराग्य वर्णन नाम तृतीयो अध्याय। नमः।